हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जियोग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्सेस को डिस्कस कर लिया था और चैप्टर 2 में जो है हमने इसमें भी जो है इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो देन इस पर कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। तो आज मैं फिर से आपको जो है इस चैप्टर से एक बार रिकॉल करते हुए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर 2 का नेम है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, ऐसी कोई चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ में आती है और वो हमारे जीवन को काफ़ी जो है अच्छी तरीके से हमारे डेली यूज़ में उपयोग होने वाली चीज़ें होती है, उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जैसे कि नेम चैप्टर नेम की हेडिंग में समझ पा रहे होंगे, लैंड यानी कि ज़मीन, सोइल मिट्टी, और लैंड यानी भूमि के नाम से जानते हैं जिसे हम, सोइल यानी मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं, और वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव, जंगल में जो है हमें और भी कुछ रिसोर्सेज में जैसे कि जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये हमें जो है संसाधन के रूप में मिले हैं। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा मिले हैं। तो इनके क्या क्या यूज़ हैं और ये हमारे लिए किस तरह से ये हमारे जीवन को उपयोगी बनाते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे जो है काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में जो है इसके इंट्रोडक्शन में हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि किसी एक स्मॉल विलेज में, तंजानिया जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, वहाँ पे एक लड़की रहती है मम्बा, और सेकंड जो है हमने डिस्कस किया था पीटर। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से जो मम्बा जो है साउथ अफ्रीका एरिया में जो रहती है और वहाँ पर जो है उसका परिवार जो है वहाँ पर जो है जहाँ रहता है वहाँ जो है वहाँ की लैंड जो है यानी कि वहाँ की जो भूमि है वो जो है चट्टानी भूभाग है, उसके आसपास जो है चट्टानी क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है। और पीटर जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो है काफ़ी फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ भूमि है। तो मम्बा की फैमिली के लिए जो है खाने के लिए भोजन और जुटा पाना और वहाँ पर जो है अच्छी क्रॉप्स उगा पाना काफ़ी हार्ड जो है वहाँ पे काम होता है। मुश्किल से वे अपने खाने के लिए जो है अनाज और ये क्रॉप्स उगा पाते हैं। परंतु पीटर जहाँ पे रहता है वहाँ पर जो है काफ़ी फर्टाइल लैंड है जो कि न्यूजीलैंड में रहता है, और वहाँ पर जो है उनकी फैमिली जो है वो जो है शीप रीडिंग यानी कि भेड़ पालन का काम करते हैं, और वे जो उनकी जो है वूल प्रोसेसिंग जो है फैक्ट्री भी है, जिससे कि वो जो है काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे वे अर्निंग कर पाते हैं। तो इसमें जो है इस स्टोरी के थ्रू जो है यहाँ पर हमको एक मैसेज मिलता है कि जो हमारे आसपास जो रिसोर्सेस हैं उनका हमारे जीवन पे काफ़ी इफ़ेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्बा जो वो जो है उसके वहाँ पर जो है लैंड रिसोर्सेज में डिफरेंट टाइप्स की जो है भूमि वहाँ पे देखने को मिलती है, और पीटर जहाँ न्यूजीलैंड में रहते हैं वहाँ पे जो है काफ़ी फर्टाइल लैंड है। तो इससे उनके जीवन में या उनकी लाइफ में जो है काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में टॉपिक लैंड। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि लैंड जो है एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें प्रकृति द्वारा ये सारी चीज़ें मिली है। और आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ यानी पृथ्वी जो है उसका 30% जो है लैंड एरिया है, और 70% एरिया जो है वो आपको वाटर से कवर्ड देखने को मिलता है। अब इस 30% में भी जो है लैंड के अलग अलग लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो है आपको कहीं पर डेजर्ट यानी कि मरुस्थली क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारा राजस्थान का थार डेजर्ट है। इस तरह से माउंटेन यानी माउंट आबू एरिया जो रहता है वहाँ पे काफ़ी आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं। और प्लेट्यूज यानी कि पठार, जिसे आज हम अपने यहाँ पर जो है
एमपी में अगर बात करें या स्पेशली हम मालवा की बात करें तो यहाँ पर जो है हमें समतल भूमि, जिसे मालवा प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, मालवा का पठार से, तो यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल यानी उपजाऊ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपको कहीं पे जो है पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कहीं पर निचले क्षेत्र जहाँ पे पानी भरा रहता है। तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स में जो है अलग अलग प्रकार के जो है भूमि आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कि लैंड के क्या क्या यूज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम फोकस करें तो लैंड के कई सारे यूज़ हैं और यह हमारा एक काफ़ी जो है हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल हम प्ले करता है। जैसे कि जहाँ पर हम जो है अपने रहने के लिए घर बनाने का काम भी लैंड्स यानी कि भूमि पर करते हैं, बिल्डिंग्स का बनाते हैं। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर में जो है किसान जो है लोग जो है कृषि क्षेत्र के लिए जो है भूमि में ही यानी कि लैंड का यूज़ करके ही जो है वो क्रॉप्स उगा पाते हैं, फसलें उगा पाते हैं। और हमें जो है यहाँ से लैंड का यूज़ जो है जैसे कि और कई सारे जो है यहाँ पर आप देखते हैं जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि स्पेशली जो है ज़मीन पर ही जो है सारे उद्योग धंधे या अपने हाउसेस, मकान, रोड यानी कि सड़क निर्माण और माइनिंग खदान का काम भी जो है, और उसके अलावा जो जंगल, ये सभी आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लैंड यानी कि ज़मीन पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से लैंड के कई सारे यूज़ हैं। अब लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज ए टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है भूमि क्षेत्र के अनुसार जो है आपको वहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें कि थार डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर जो है आपको रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। वहाँ की जो है जो वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो काफ़ी गर्म रहता है, दिन के समय काफ़ी गर्म हो जाता है और विंटर सीजन में रातें काफ़ी ठंडी होती है। और वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जैसे कि कुछ हमारे स्टेट्स है जैसे झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर जो है हमारे भूमि के अंदर से कई सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कहीं पर जो है हमें काफ़ी उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है और कहीं पर जो है कई सारे जो है आपको देखते हैं कि जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ पर हमको अधिक घने जंगल देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से लैंड यानी कि जो भूमि में भी जो है आपको अलग अलग प्रकार के या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। यानी कि अब यहाँ पे जो हमारी जो हमें जो भूमि देखने को मिलती है उसमें भी जो है प्राइवेट लैंड यानी कि अपनी निजी भूमि और कम्युनिटी लैंड यानी कि जो एक सामुदायिक भूमि के रूप में आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आप देखते हैं अगर आप विलेजेस लेवल पे देखें तो वहाँ पर भी जो है आपको जिसे सरकारी भूमि या सामुदायिक क्षेत्र की जो भूमि रहती है, जैसे कि वहाँ पे आपको गवर्नमेंट के अंडर में जो लैंड एरिया जो होते हैं वहाँ पे आपको जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आपके पंचायत भवन, स्कूल्स बिल्डिंग, गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। और इसी तरह से देखें तो जैसे कि अब जैसे रोड है या आप देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक जो होते हैं ये जो है सरकारी भूमि के अंतर्गत आते हैं। और जैसे ये हम अपने मकान में रहते हैं या हमारे जो हम खेती के लिए अपनी जो जिस भूमि का यूज़ करते हैं वो प्राइवेट लैंड कहलाती है। और इनके अलग अलग यूज़ हैं। जैसे कि अब देख सकते हैं कि आप जो हम अपनी लैंड का यूज़ जैसे कि चारा उगाने के लिए, फल यानी हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी करने के लिए, या फिर जो औषधि फसलें उगाने के लिए, या जो है स्पेशली जो है अनाज उगाने के लिए हम एग्रीकल्चर में जो है इनका यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो है आप देख सकते हैं कि अर्बन एरिया में
यानी कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि इमारतों का जो निर्माण देखने को मिलता है, और वहाँ पे कई सारे जो है आपको इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड को आप अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, और इनके जो है इनका वहाँ पे आपको अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें कि किस तरह जो है धीरे धीरे जो है इसका जो है ओवर यूज़ करने से, लैंड का ओवर यूज़ करने से आपको क्या क्या चेंजेस मिल सकते हैं। जैसे हम अगर कुछ समय पहले की बात करें तो उस समय जो है केवल जो है लैंड यानी भूमि का यूज़ जो है केवल एग्रीकल्चर के लिए किया जाता था। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं कि पहले जो है किसान जो है अपनी फसलें उगाते थे, और मकान भी जो है पहले क्या होते थे, कच्चे होते थे। धीरे धीरे जो है इसमें जो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी जो है के कारण जो है यहाँ पे पक्के मकान बनने लगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है स्कूल बिल्डिंग या कई सारी जो है बिल्डिंग्स बनने लगी, और धीरे धीरे जो है यहाँ पर आपको कुछ सिटीज़, छोटे टाउन्स और सिटीज़ देखने को मिली। उसके बाद फिर मेट्रो सिटीज़ बनने लगे। बड़े बड़े महानगरों में आपको आसपास भी कहीं भी जो है एग्रीकल्चर लैंड देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है आपको भूमि में भी चेंजेस देखने को मिलता है। अब हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि किस तरह से हमें जो है लैंड रिसोर्स यानी कि हमारा जो भूमि संसाधन जो है यानी कि जो ज़मीन हमें नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में मिली है उसको किस तरह से हमें बचा के रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है माइनिंग यानी कि खुदाई हो रही है, मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो है सबसे ज़्यादा उस मिट्टी का जो है वहाँ पर जो है खुदाई कर के जो है वो अनउपजाऊ हो जाती है। जैसे कि ऊपर की सॉइल अगर उपजाऊ है तो वहाँ पे जो अगर खुदाई करेंगे तो नीचे से पत्थर कंकड़ निकलेंगे, तो वो फिर उपजाऊ नहीं रहती, और उसमें से जो निकला हुआ जो वेस्टेज मटेरियल है वो कहीं दूर दूर तक फैल जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो है माइनिंग के दौरान कई सारी डस्ट उड़ती है, धूल उड़ती है। और जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल जो है हम देखते हैं कि कई सारे नए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जिससे कि वहाँ पर जंगलों की कटाई की जाती है, और उससे जो है हमारे एनवायरनमेंट यानी कि जो वातावरण है आसपास पर्यावरण जो है उसमें जो है काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो इस तरह से हमें जैसे एग्रीकल्चर में भी जैसे उनकी बार बार जो है कल्टीवेट करने से या उनकी जुताई करने से क्या होता है कि बार बार जो है वहाँ पर जो मिट्टी जैसे तेज़ बारिश होती है तो उसमें भी जो है सॉइल इरोजन आपको देखने को मिलता है, यानी कि मिट्टी कटाव के साथ बह के पानी के साथ चली जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो उसमें जो है 70% जो हमारी यहाँ पे आबादी है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, उससे जुड़े हुए कामों पर निर्भर है, और हमें जो है कई सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है। तो इस तरह से जो है हम लैंड हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। अब इसी को हम आगे फर्दर लेक्चर में जो है हम जो है सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉइल मीन्स क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और अलग अलग डिफरेंट प्रकार की सॉइल्स में जो है अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगाई जाती है। तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, रेगुलर क्लास आप अटेंड कीजिए, और ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।